नाज़रीन ग्रामी आखिर न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अब ये कुछ दिनों के अंदर या कुछ एक महीने के अंदर लगभग मतलब ये जो सिचुएशन बन गई है, अलार्मिंग सिचुएशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर तरफ लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड और बारिश की कसरत, बादल फटना, मतलब ये चीज़ें सारी हो रही हैं। आखिर ये वजह क्या है? ऐसी तबाहकारियाँ अचानक से क्यों शुरू हो गई हैं? ये सब कुछ देख के, ये तबाही देख के एक बार सवाल जहन में ज़रूर आता है, आखिर ऐसी क्या वजह है? ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है और अक्सर मालिक के अंदर भी ये देखने को मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी वो जो ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क हैं उनमें से कुछ टॉप नंबर्स में आ रहा है। ये सिचुएशन बन गई हुई है। इसके आखिर वजह क्या है, ये सब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसकी डिटेल्स। लेकिन व्लॉग की डिटेल की जन्म चलने से पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा ताकि तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, माहिरीन की जानब से इस पर रिसर्च की गई है कि आखिर की ऐसी क्या वजह बनी है कि अचानक से पाकिस्तान के अंदर क्लाउड बस्ट, लैंड स्लाइडिंग और तबाहकुन सैलाब बनना शुरू हो गए, फ्लैश फ्लड और ये सब कुछ हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। आखिर वजह क्या है? तो उनकी जानब से कुछ माहिरीन की जानब से जब ये रिसर्च की गई तो पता चला कि जंगलात का रकबा जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 18% कम हो चुका हुआ है। इसमें माहौल, मईशत, कौमी सलामती और ये मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरे में हो चुके हैं। इस वक्त ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं मुल्क के अंदर। 1992 से लेकर अब तक 18% जंगलात में कमी देखने को मिली है, माहिरीन के मुताबिक यह कहा गया है। और चरागाहें जो 20% पर कम हो के 20% पर आ गई हैं, वो इतनी कम हो गई हैं। इसी तरह जी KP के सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जंगलात की कटिंग हुई है वो KP के अंदर हुई है। कहा जा रहा है कि 1992, 2016, 2025, 2010 सॉरी 1992, 2010 और 2025 के अंदर जो सैलाब तबाहकुन आए हैं, उन्होंने ये बात साबित की है। और उसमें जिसकी वजह से कोई जंगलात ज़्यादा कटाव की वजह से ये मुतासर हुए और फिर जो माहौल है वो चेंज हुआ और फिर ज़्यादा फ्लड वगैरह ये चीज़ें उन्हें शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, जंगलात के बेसिकली जो रोल होता है वो ये होता है कि जंगलात फ्लैश फ्लड्स को रोकते हैं, बारिशी पानी को, जैसे बारिश होती है उसको जज़ब करते हैं, उसको ज़मीन के अंदर ले जाते हैं। तो इसी तरह लैंड स्लाइडिंग, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर की जड़ें ज़मीन को पकड़ लेती है, लैंड स्लाइडिंग से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, लैंड स्लाइडिंग से रोकते हैं, बारिशें जितनी भी हो जाएँ। फिर इसी तरह ज़री ज़मीन कटाव से बच जाती है। अगर जंगलात ज़्यादा हों, दरख्त ज़्यादा लगे हुए हों तो ज़मीन की जो कटाव है वो बच जाता है, क्योंकि जब लैंड स्लाइडिंग भी बेसिकली इसी वजह से होती है, जब ज़मीन कटना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो सरकना शुरू हो जाती है। अगर दरख्त हों तो वो सरकती नहीं है और उसकी जो कटाव है वो नहीं होता। इसी तरह जी जंगलात की वजह से आबो हवा का जो तवाज़ुन है वो बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है, और दरख्त कम हो जाएंगे आबो हवा का जो तवाज़ुन है वो भी बिगड़ जाता है। इसी तरह कार्बन भी ज़ख़ीरा करते हैं जंगलात, और कार्बन ज़ख़ीरा करने की वजह से बहुत ज़्यादा जो कार्बन माहौल के अंदर है वो रह जाती है। अगर ये दरख्त कम हो जाएंगे तो अगर ज़्यादा होंगे तो कार्बन को जज़ब कर लेंगे, ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा रहती है। तो इसी तरह जी हयातियाती जो तनू है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और फिर कहत से ख़तरात से, कहत की जो ख़तरात है उससे भी ये जंगलात बचाते हैं, ये दरख्त जो है वो बचाते हैं। नाज़रीन, 1992 में 3.78 मिलियन एकड़ के रकबे पर जंगलात फैले हुए थे, जो एक सर्वे है उसके मुताबिक। और 2025 में इस साल के अंदर ये मंजराम पर आया कि ये कम होके 3.78 से कम होकर 3.09 मिलियन एकड़ पे आ चुके हुए हैं। और इसकी जो रेशो बताई जा रही है वो 18% बताई जा रही है कि 18% ये इस रेशो से कम हुए हैं। सालाना कटाई जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर। 40,000 हेक्टर हर महीने जो है वो हर साल जो है ये कटाई हो जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और अब 2025 में अब गवर्नमेंट कुछ इन्वॉल्व हुई है इसमें, और गवर्नमेंट की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियाँ लगी हैं, जिसके बाद ये कम होकर 11,000 हेक्टर पे आगे चुकी हुई है। इसी तरह जी हर साल 11,000 हेक्टर कटाई जो है वो अब जो रेशो चल रही है इसके मुताबिक चल रही है। हर साल 11,000 हेक्टर के तनासब से कटाई जा रही है। और चरागाहों में 60 से कम होकर चरागाहें भी जो है 60 से 58% पर आ गई हैं। पिछला चित्राल में अगर हम बात करें तो 1992 से 2009 तक ये जो कटाई की गई है 3700 हेक्टर से जंगलात ख़त्म हो चुके हैं। तकरीबन 3700 हेक्टर पहले जहाँ पे जंगलात थे और अब ये ख़त्म हो गए हैं 1992 से 2009 तक। इसी तरह अगर बात करें 2030 तक माहिरीन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को की जा रही है कि ये जो रेशो चल रही है, अगर इसी रेशो से जंगलात कटाव जारी रही तो फिर ये कम होकर 23% कमी इसमें मुतवक्के ज़ाहिर की जा रही है। फिर इस तरह जी अगर बात करें अरिंदो गुल, वहाँ पे लकड़ी चोरी का इंकशाफ जो हुआ है 16 लाख मकब फीट लकड़ी जो है वो चोरी की गई है, और तारीख में ये सबसे ज़्यादा लकड़ी चोरी का इंकशाफ किया गया इस जगह से। और इसके अलावा बात करते चलें जो कलाम सवाद में 1980 और 1990 के अंदर सबसे ज़्यादा तारीख में लकड़ी जो है वो कटाई की गई, उसकी चोरी की गई है, और फिर दरख्त जंगलात का कटाव किया गया है, जिसकी वजह से अब ये बताया जा रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर
جو فلڈز کی فلیش فلڈز کی اور پھر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں ان کی اور کلاؤڈ برسٹ کی جو ریشو ہے یہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور چونکہ ان کی کم ہونے کی وجہ سے کاربن جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار میں ہو جاتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے، اور جیسے میں نے سارا ڈیفائن کیا آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے اب ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے جس میں کے پی کے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، وہ بالائی علاقے بالخصوص سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ بالائی علاقوں میں پھر اسی وجہ سے جہاں جہاں سے یہ جنگلات کی کٹاؤ بہت زیادہ کی گئی ہے وہاں پہ یہ متاثر ہوئے ہیں، اور سیلاب جو فلڈ ہے یہ آنا بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح پھر خاص کر کے اسی وجہ سے جو میدانی علاقے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں، کیونکہ سارا پانی جو ہے میدانی علاقوں کی طرف آ رہا ہے، تو لوگ سارے متاثر ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے لیول پہ جو نقصان ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ کی اس والے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے بلاگ سے پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔